हमारी आखिरी उम्मीद हम खुद हैं। जब तक हम हैं तब तक उम्मीद कायम है। दोस्तों, हमें कभी भी किसी दूसरे से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। हाँ, साथ सबका लेना चाहिए पर उम्मीद किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। बस हम में थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए और इसीलिए किसी दूसरे की उम्मीद का सहारा नहीं लेना चाहिए, उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसी तरह जीवन अच्छा बनाने के लिए हमें संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारी संगत अच्छी होगी तभी हमारे विचार अच्छे होंगे, और जब विचार अच्छे होंगे, ये विचार ही हमें अच्छे लोगों से मिलते हैं, अच्छी संगति से मिलते हैं, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। यह सच है कि हमारी संगति ही हमारे व्यक्तित्व का, हमारे नेचर का निर्माण करती है। हम जैसे लोगों के पास बैठेंगे हम वैसे ही हो जाएंगे। हकीकत में तो हम उन्हीं लोगों के पास बैठते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं, जैसा हम होना चाहते हैं। इसलिए हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करें, अच्छे लोगों से दोस्ती करें। अगर हमारा बुरा समय चल रहा है तो इसे अच्छा बनाने के लिए हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। कोई हमारे लिए कितना भी परेशान हो ले, वो हमारा कुछ नहीं कर सकता, हमारी लाइफ नहीं अच्छी कर सकता। इसके लिए हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी हम लोग सही समय की वेट करते रहते हैं और ख़ुद को ही बेवकूफ़ बनाया करते हैं, क्योंकि सही समय तो तब आता है जब हम सही समय को सही बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए बुरे समय को सही बनाने की कोशिश कीजिए, अच्छा समय आएगा, इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। बस मन में ये होप रखनी चाहिए कि आने वाला कल बीते हुए कल से बेहतरीन होगा, बहुत अच्छा होगा। जब एक बार हमारे साथ बुरा हो जाता है या हम किसी चीज़ में असफल हो जाते हैं तो हमें उसे दोबारा प्रयास करने में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम दोबारा प्रयास करते हैं तो फिर हमारी शुरुआत शून्य से ना होकर अनुभव से होती है। और जब एक बार का अनुभव हमारे पास हो जाता है तो फिर हमें सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है कि हमने जो पहली शुरुआत की थी वो शून्य से शुरू किया था, नहीं इतना तजुर्बा था और ना ही हमारा मार्गदर्शक कोई अच्छा था, तो इसलिए हमें असफलता मिली। पर दोबारा जब हम प्रयास करेंगे तो हमारे पास अनुभव होगा, नॉलेज होगा और साथ में हिम्मत भी होगी कि हाँ, जहाँ हमसे गलती हुई वो अब दोबारा नहीं होगी, उसको हम सुधार लेंगे। याद रखिए, बीते हुए कल को तो हम नहीं सुधार सकते, उसमें जो हमें दुख मिले हैं या हमारी जो कमियां रह गई हैं उसे हम नहीं सुधार सकते, पर आने वाला कल हमेशा हमारे हाथ में होता है, उसको सुधारने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। और जब हम इस उम्मीद पर काम करते हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और हमारी सफलता को देखकर जो जलते हों उनसे बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मान के चलिए कि उन्होंने हमें उनसे ज़्यादा बेस्ट मान लिया है, इसीलिए वो हमसे जलते हैं। कभी भी अच्छा काम करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। श्रेय मिले या ना मिले, पर अपना बेस्ट देने की कोशिश हमेशा रहनी चाहिए हमारी। किसी चीज़ की आशा चाहे जितनी भी कम हो, पर वो निराशा से तो बेस्ट होती ही है। याद रखिए, आपका व्यवहार ही आपकी असली पहचान है, इसलिए इतना अच्छा व्यवहार कीजिए कि अपना सर्वश्रेष्ठ देकर भी अपना नाम कमाइए। तो बस यही है आज के पॉजिटिव विचार। और इसके साथ ही देखिए, मेरे कपड़ों में प्रेस भी हो गई है और सुबह का सब खाना पीना हो गया है, सारा काम से फ्री हो गई हूँ। और ये साड़ी वगैरह मैंने ऐसे ही रख दी थी, जब गांव गई थी तब से मतलब धो के रख रखी थी, तो प्रेस करने का मन नहीं हो रहा था। तो जो ज़रूरी थे वो पहले कर चुकी थी, और जो अभी ये एक्स्ट्रा कपड़े थे, मतलब इनको जल्दी यूज़ नहीं करना था। साड़ी में वैसे भी बहुत कम पहनती हूँ, तो ये कपड़े मैंने अब आज प्रेस कर दिए हैं। तो कपड़ों का क्या है, वो तो रोज़ ही निकलते रहते हैं। और अब शाम का टाइम है, तो यहाँ पर देखिए, आज हम माँ बेटे मिलकर फिंगर बनाने जा रहे हैं घर पर ही। इसके लिए पानी में लाल मिर्च और टमाटर को उबलने के लिए रख दिया है। तो जब हम इसे पानी में उबालेंगे तो इसका छिलका निकल जाएगा और ये सॉफ्ट हो जाएंगे, तो पीसने में, चटनी बनाने में इजी रहेगा। और आलूओं को छील के धो लिया है और लंबा लंबा काट लिया है। इसके साथ ही लहसुन और अदरक, इसको भी
बारीक महीन महीन काट लिया है। जो हमने लाल मिर्च और टमाटर पकाए थे उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था और अब इसको मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। और पीसने के बाद एक तरफ एक कढ़ाई में हमने तेल गरम करने के लिए रखा है और उसमें मैंने 2-3 पानी से ये आलू धुल लिए थे। इनका जो वाइट है वो धुलने पर निकल जाए अच्छे से। उसके बाद तेल थोड़ा ज़्यादा लेंगे और उसमें डालकर उसको छोड़ देंगे बिल्कुल डिम करके, तो वो अच्छा सा कुरकुरा सा हो जाएगा। और इधर दूसरी कढ़ाई में तेल डाला है। तेल में अदरक और लहसुन जो छोटा छोटा काटा था वो डाल दिया है और देखिए दोनों तरफ बन रहा है। ये आज मेरे बेटे का मन था कि बाहर की नहीं खाएंगे, हम घर में ही बनाएंगे, तो वो बीच बीच में ऐसे सब चीज़ें बनाता रहता है। मुझे तो इंटरेस्ट बहुत कम है इन चीज़ों में, पर वो बनाता रहता है। तो यहाँ पर जो हमने टमाटर वगैरह पीसा था वो भी डाल दिया है तेल में। और इसके साथ ही इसको थोड़ा सा चलाते रहेंगे। इसके बाद इसमें हम जो वाइट विनेगर होता है वो 1 ढक्कन डाला है, मतलब 1 चम्मच। और इसके बाद चिली टमाटो सॉस का पाउच रखा था तो वो हाफ़ पाउच उसने डाला है, मतलब ये पहले नहीं डाला था, इस बार न्यू ट्राई किया है तो इससे भी टेस्ट अच्छा आ गया था। तो एक साइड हमारा आलू डिम आंच पे रखा हुआ है स्लो फ्लेम में और वो पक रहा है। अब इसमें जो चटनी हमारी बन रही है इसमें हमने डाल दिया है टमाटो केचप और अब इसे थोड़ा सा धीरे धीरे चलाते रहेंगे। जब ये थोड़ा सा पकने लगेगी तो लास्ट में हम हाफ़ टी स्पून इसमें चीनी डाल देंगे और नमक डाल देंगे। नमक और चीनी दोनों चीज़ डाल देंगे। यहाँ हाफ़ चम्मच चीनी डाली है और ये देखिए फिंगर और चटनी तैयार है। बहुत मज़ेदार है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और वाकई में ये बहुत, जितना देखने में अच्छी लग रही है उतने उससे ज़्यादा अच्छी टेस्टी बनी हुई थी। बहुत बढ़िया बनाया। जो लोग चटोरे और होते हैं ये वो खाना रियली अच्छा में बनाते हैं। बहुत ही अच्छा बना हुआ था। तो आज के ये फिंगर कैसे लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।